डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी मेरा चैनल जो है जनरली बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है बीएससी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सिलेबस चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपका सेमेस्टर वाइज है, जिसमें आप लोग जानते होंगे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट हैं। तो जितने भी बायो के स्टूडेंट्स होंगे नियर अबाउट मैक्सिमम बच्चे जो है बॉटनी सब्जेक्ट लिए होंगे। तो मेरा जो वीडियो है ये बॉटनी पे ही बनेगा। और अभी के समय में देखा जाए फ़िलहाल तो बॉटनी बीएससी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। तो मेरा जो ये वीडियो है अभी जो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के लिए है, जिसमें कि आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है इसमें टोटल 8 यूनिट बांटे गए हैं। 8 यूनिट हम लोग को पढ़ना है और उस 8 यूनिट में से पहला यूनिट है जिसका नाम है आर्चिगोनिएट एंड ब्रायोफाइट्स। आर्चिगोनिएट टर्म जनरली इसलिए यूज़ किया गया है कि ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है वो आर्चिगोनियम होता है, इसीलिए इसका टर्म यूज़ किया गया है आर्चिगोनिएट्स। तो ब्रायोफाइट्स को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी, यानी ब्रायोफाइट का जो अध्ययन होता है इसको हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया था। उनमें से एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जोहान हेडविग। जोहान हेडविग को जो है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है, यानी जोहान हेडविग इज़ फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। सेम इसी तरह से अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने ब्रायोलॉजी पे वर्क किया है, जिनमें से एक फेमस नाम है शिवराम कश्यप जी का, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ये जो टर्म ब्रायोफाइट है बेटा, ये जनरली देखा गया है कि ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसको 2 ग्रीक वर्ड से बनाया गया है, ब्रायोन और फाइटॉन। ब्रायोन का मतलब होता है मॉसेस। ग्रीक वर्ड में जो ब्रायोन वर्ड है इसका मतलब होता है मॉसेस और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट्स। मॉसेस टर्म जनरली ऐसे प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है विच ग्रो इन ग्रुप्स, यानी जो कि ग्रुप में ग्रो करते हो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो जनरली ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को जो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब एम्फीबियन नाम आपने सुना होगा जूलॉजी में, अगर आप मेढक वगैरह के बारे में पढ़े होंगे तो मेढक को भी जो है एम्फीबियन ही कहा जाता है। एम्फी मीन्स होता है डुअल, यानी डुअल नेचर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है एम्फीबियंस। अब ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो आखिर इनको क्यों एम्फीबियन कहा गया है? तो जनरली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। मैक्सिमम ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं जो कि सॉइल सरफेस पे ग्रो करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन द ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर, यानी जब इनको रिप्रोडक्शन के टाइम होंगे तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके इनका रिप्रोडक्शन पूरा होगा। तो ये दोनों जगह पे सरवाइव कर रहे हैं, यानी सॉइल पे भी और वाटर में भी, इसीलिए इनको कहा गया है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका MCQ बेस्ड है, खास करके विद्यापीठ और विद्यापीठ से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, इस बार जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ पैटर्न पे होगा। आपके जो आंसर वगैरह होंगे वो OMR सीट पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ता है, डीपली पढ़ना पड़ता है, तभी जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एराइज हो जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ए भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है और बी भी सही है। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए जो भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, और जितना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक के लास्ट में उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम।
अब क्यों इनको एम्फीबियन कहा गया है? क्योंकि ये डुअल नेचर के हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, सॉइल पे ग्रो करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव तैयार है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसमें प्लांट के बारे में 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे ब्रायोफाइट दे दिया, टेरिडोफाइट दे दिया, जिम्नोस्पर्म दे दिया, एंजियोस्पर्म दे दिया। तो 4 ऑप्शन में से हम लोगों का जो सही ऑप्शन है वो ब्रायोफाइट है, जिनको हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों का। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको कहा गया है इंटरमीडिएट बिटवीन थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। जब आप प्लांट का स्टडी करते हो तो प्लांट में जो है सिंपल प्लांट भी होते हैं, लोअर प्लांट भी होते हैं और हायर प्लांट भी होते हैं। अगर लोअर प्लांट की बात करें तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हैं हम लोग, और फाइनली एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये प्लांट्स हैं, ठीक है, लोअर प्लांट से हायर की तरफ, ये जो आप देख रहे हो ये लोअर प्लांट से है स्टार्टिंग हुआ है और एंड जो हायर प्लांट्स पे हो रहा है। हायर प्लांट्स जो होते हैं ये वेल डेवलप होते हैं, इनमें जो प्लांट बॉडी आप देखेंगे तो रूट, स्टेम और लीफ में बटा होता है। लेकिन जब बात आती है एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स की, तो इनका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें न रूट अपीयर होता है, क्लियरली विजिबल होगा, न रूट मिलेगा, न स्टेम मिलेगा और न ही लीफ मिलेगा। तो दोज प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ प्लेस्ड अंडर थैलोफाइट्स, यानी ऐसे प्लांट जो लीफ, स्टेम और रूट में नहीं बटे होते हैं उनको रखा जाता है थैलोफाइट्स में। कहाँ रखा जाएगा? थैलोफाइट्स में। थैलोफाइटा भी कहा जाता है इनको, यानी इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है। थैलस, द प्लांट बॉडी विच नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज नोन एज थैलस। तो जो ये ब्रायोफाइट्स हैं इनको रखा गया है, बोला गया है कि ब्रायोफाइट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट को थैलोफाइट कहा गया है, तो यानी ये दोनों भी थैलोफाइट्स हैं, ये भी थैलोफाइट्स है, लेकिन इसको रखा गया है दोनों के बीच में, यानी बिटवीन थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब इसमें देखेंगे कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें लगभग 960 जेनरा है, यानी 960 जेनरा मिलेंगे आपको, और टोटल 24,000 स्पीसीज मिलेंगे, यानी प्रजाति मिलेंगे। तो ब्रायोफाइट में लगभग देखा गया है कि 960 जेनरा होते हैं, 960 जेनरा जिसको हम लोग जीनस भी कहते हैं, और उस 960 जेनरा के अंतर्गत जो है लगभग 24,000 स्पीसीज यानी प्रजाति मिलेंगे। कुछ ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, यानी काफ़ी ऊंचाई पे मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो है। एम्फीबियन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइट की अगर हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स यहाँ पे देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है क्योंकि ये डुअल नेचर के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दे रिक्वायर वाटर, देयरफॉर वी कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ब्रायोफाइट्स जो है नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं।
अब यहाँ पे नॉन वैस्कुलर, वैस्कुलर टर्म जनरली यूज़ किया गया है वैस्कुलर टिश्यू के लिए, जिसको हिंदी में हम लोग संवहक ऊतक कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें वेल डेवलप जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्ट करने का काम करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड कंडक्ट करने का काम करता है। तो अगर ये जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं तो उनको वैस्कुलर कहा जाएगा, अगर ये एब्सेंट है तो नॉन वैस्कुलर। तो ब्रायोफाइट में न जाइलम है न फ्लोएम है, क्योंकि ये खुद प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत ही सिंपल है, अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है नॉन वैस्कुलर। और क्रिप्टोगैम्स टर्म जनरली यूज़ करते हैं द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, यानी ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है क्रिप्टोगैम्स। तो ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करेंगे तो ब्रायोफाइट जो है नॉन वैस्कुलर, क्रिप्टोगैम यानी वैस्कुलर टिश्यू होता ही नहीं है, जाइलम फ्लोएम पाए नहीं जाते हैं और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इनको क्रिप्टोगैम्स कहा गया है। ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी होता है, यानी इनका जो मेन प्लांट बॉडी होगा गैमेटोफिटिक होता है। मेन प्लांट बॉडी जो होगा इसका गैमेटोफिटिक होता है, जो कि दो पार्ट में बटा होता है, जनरली थैलस और राइजोइड्स। गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं और गैमीट का प्रोडक्शन होता है, तो गैमीट प्रोडक्शन होने की वजह से इनका नाम गैमेटोफाइट यानी गैमेटोफिटिक रखा गया। जनरली अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, जो भी हायर प्लांट्स होते हैं तो इनके स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो हायर प्लांट्स में आपको रूट भी मिलेगा, स्टेम भी मिलेगा, लीफ भी मिलेगा, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये आप जो हायर प्लांट्स देख रहे हो जनरली ये कितने पार्ट में बटे हुए, इसमें रूट भी पाया जा रहा है, लीफ भी मिल रहा है और स्टेम भी मिल रहा है। लेकिन जब बात आती है ब्रायोफाइट्स का, तो ब्रायोफाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और रूट स्टेम लीफ में नहीं बटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है थैलस, यानी ये थैलोफाइट्स हैं, द प्लांट बॉडी विच डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। तो ये जो इसका पूरा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ग्रीन कलर का है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जा रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसको थैलस कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको प्रॉपर रूट नाम नहीं देते हैं इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से विकसित नहीं है, डेवलप नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइजोइड टर्म यूज़ करते हैं। और ये जो है इसका राइजोइड्स हो गया, जो कि अटैचमेंट लेने में हेल्प करता है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होगा ब्रायोफाइट का वो गैमेटोफिटिक होगा, गैमेटोफाइट होगा, जो कि दो पार्ट में बटा होता है, ये थैलस हो गया पूरा और ये राइजोइड्स हो गया। अब इसी थैलस के ऊपर देखा जाता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। सपोज दैट कि ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे है, ब्रायोफाइट में जनरली ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह का रिक्सिया और मार्केंसिया में देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है यहाँ पे एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है ब्रायोफाइटा में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और मेल गैमीट का नाम है एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स जो होता है जनरली ये बाईफ्लैजिलेटेड होता है, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला जो होता है वो हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और इनको स्विम करने में हेल्प करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय मेल गैमीट जो होता है वो स्विम करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है। और इसी थैलस के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बनता है जनरली जो है ये फ्लास्क शेप का होता है, जो कि दो पार्ट में बटा होता है, नेक और वेंटर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनियम, इसीलिए जो है इस यूनिट का नाम आर्चिगोनिएट रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बन रहा है आर्चिगोनियम बन रहा है। तो आर्चिगोनियम जो है दो पार्ट में बटा होगा, फ्लास्क शेप का होता है, नेक होता है, अपर पार्ट को नेक कहा जाता है जो कि नैरो होता है, और बेसल पार्ट जो होता है इसका स्वेल होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, जिसको वेंटर कहा जाता है। और जनरली इसके वेंटर रीजन में ही फीमेल गैमीट एग बनता है, वो भी सिंगल बनता है। तो यहाँ पे दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ से मेल गैमीट निकलता है, इस मेल गैमीट का नाम है एंथीरोजॉइड, और बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला होता है जिसकी सहायता
सहायता से ये पानी में स्विम करके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है। और जो दूसरा है यानी सेकंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका नाम आर्चिगोनियम है। फ्लास्क शेप का होगा, 2 पार्ट में बटा होगा, नेक और वेंटर। इसमें देखेंगे वेंटर रीजन में सिंगल जो है फीमेल गैमीट होता है जिसको एग कहा जाएगा। फर्टिलाइजेशन के समय पे इनको वाटर चाहिए क्योंकि वाटर के सहायता से ही मेल गैमीट स्विम करेगा, स्विम करके आर्चिगोनियम तक पहुंचता है और फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जब एंथीरोजोइड्स फ्यूज करते हैं फीमेल गैमीट एग से, तो ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस जाइगोट में डिवीज़न होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। जैसा कि ह्यूमन बीइंग के केस में होता है, जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीज़न होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद ये डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट बनाएगा। अब जब गैमीटोफाइट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये बनाया है कि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी तरह से स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट में गैमीट बनता है, स्पोरोफाइट में जो है स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। और यही स्पोर्स जब रिलीज होंगे, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, मियोसिस डिवीजन के द्वारा बने होते हैं, ये फिर से जर्मिनेट करेंगे और डेवलप करके फिर से नए प्लांट का गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो जनरल कैरेक्टर के बारे में है और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।